एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न जर्मन विद योगिता। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेंस इन जर्मन। तो जैसे हमने इंग्लिश में ऑलरेडी सीखा हुआ है कि इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है या फ्यूचर टेंस होता है, सिमिलरली जर्मन में भी हमारे पास कुछ टेंसेज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी गेगेनवार्ट की। डी गेगेनवार्ट प्रेजेंस, और या बात करूँ मैं प्रेजेंट टेंस की। उसके बाद मैं बात करती हूँ डी वर्गांगेनहाइट। डी वर्गांगेनहाइट, तो वर्गांगेनहाइट मेरा होता है पास्ट। तो पास्ट के अंदर, जर्मन लैंग्वेज में पास्ट के अंदर 3 फॉर्म आ जाती हैं, प्रेटेरिटुम, पार्टिसिप परफेक्ट, प्लुसक्वामपर्फेक्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्रेटेरिटुम, पार्टिसिप परफेक्ट, प्लुसक्वामपर्फेक्ट। तो जो प्रेटेरिटुम और पार्टिसिप परफेक्ट होते हैं वो दोनों मेरे पास्ट टेंस को यूज करने के लिए होते हैं। सिमिलरली मेरे पास होता है प्लुसक्वामपर्फेक्ट। प्लुसक्वामपर्फेक्ट ये भी मेरा पास्ट को शो करने के लिए है, लेकिन ये कौन से पास्ट को? सुपर पास्ट को, जो बात बहुत पुरानी हो गई है। तो जब मैं बात करती हूँ ओके, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है सुकूंफ्ट। सुकूंफ्ट होता है मेरा फुटूर या फ्यूचर टेंस, जब मैं भविष्य की बात बताती हूँ। तो ये होते हैं मेरी जर्मन ग्रामर में टेंसेस। तो आज हम बात कर रहे हैं वर्गांगेनहाइट की, वर्गांगेनहाइट की पास्ट टेंस की, जिसमें से आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका पार्टिसिप परफेक्ट। पार्टिसिप परफेक्ट, तो हमारा पार्टिसिप परफेक्ट आज का टॉपिक है। बाकी मैं क्लीन कर देती हूँ, और इन सब की वीडियोस आपको अपने नेक्स्ट लेवल पे मिलेंगी, A2 में मिलेंगी, B1 में मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे वर्गांगेनहाइट की, जिसमें हम सीख रहे हैं पार्टिसिप परफेक्ट। तो यहाँ पर मैं आपको 2 अलग अलग स्ट्रक्चर लिख रही हूँ, जिसमें से मेरा एक स्ट्रक्चर रहेगा प्रेजेंस का और नेक्स्ट उसका पास्ट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं कि ich spiele Fußball। मैं कहती हूं ich spiele Fußball, मैं फुटबॉल खेल रही हूं। तो ये एक्शन मेरा चल रहा है प्रेजेंस में, ich spiele Fußball। तो जब तक मैं फुटबॉल खेल रही हूं ये एक्शन चल रहा है मेरा प्रेजेंट टेंस में। अब मैं फुटबॉल खेल चुकी हूँ, तो अब ये एक्शन किस में चेंज हो गया? पास्ट टेंस में। Ich habe Fußball gespielt। Ich habe Fußball gespielt। तो हमने देखा जब मैं खेल रही हूं तब मैंने सिंपल यूज किया ich spiele Fußball, लेकिन जब मैं इस एक्शन को कर चुकी हूं, मैं फुटबॉल खेल चुकी हूं, तब मैं बात करती हूं ich habe Fußball gespielt। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे मैंने 2 वर्ब का यूज किया है। पहला तो मैंने अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, और उसके बाद अगेन मैंने एक वर्ब का और यूज किया है। तो अभी आपको नहीं पता मैंने इसको कैसे बनाया। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ich habe Fußball gespielt। तो ये मैंने कैसे बनाया इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 चीजें सीख रहे हैं। पहला कि हाउ टू मेक अ सेंटेंस इन अ पार्टिसिप स्वाई या पार्टिसिप परफेक्ट पेपेस्वाई। दूसरा हम आज यूज करेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर में मैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब डालती हूँ। तो पहला स्ट्रक्चर है मेरा हाउ टू मेक अ सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस में ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ich fahre nach Goa। तो मैंने बात करी ich fahre nach Goa, मैं गोवा जा रही हूँ। ich fahre nach Goa। अब मैं गोवा जा चुकी हूँ या गोवा से वापस आ चुकी हूँ, तो अब मैं क्या बताती हूँ कि मैं लास्ट वीक गोवा गई थी। तो मैं क्या कहती हूँ? लेट्स्ट वोके
letzte Woche bin ich nach Goa gefahren. Letzte Woche bin ich nach Goa gefahren. तो पहले सेंटेंस में मैं जा रही हूँ, तो ich fahre nach Goa, लेकिन अब मैं जाके वापस आ चुकी हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि भाई मैं लास्ट वीक गोवा गई थी. So letzte Woche bin ich nach Goa gefahren. अगर आप दोनों सेंटेंसेस को एनालाइज करेंगे तो मैंने दोनों ही सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है. पहले सेंटेंस में जब मैं फुटबॉल खेल चुकी थी या मैंने फुटबॉल खेली थी तब मैंने यूज़ किया था हेल्पिंग वर्ब haben का, और जब मैं गोवा जा चुकी थी तब मैंने यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब bin का. तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें पता चलती हैं. पहली चीज़, जब मैंने कोई एक्शन नहीं किया, मैंने फुटबॉल खेली, तो मैंने यहाँ पर फुटबॉल तो मैं खेल रही हूँ, यहाँ मेरा एक्शन ना करने का मतलब है कि जब एक मोशन नहीं हुई. तो अब बहुत से बच्चे एज्यूम करते कि भाई हमने तो फुटबॉल खेली है, तो फुटबॉल यहाँ से वहाँ तो गई है, तो मैं यहाँ बात करूँगी कि नहीं, हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना कि फुटबॉल यहाँ से वहाँ गई है. हम बेसिकली बात कर रहे हैं एक डिस्टेंस कवर करने की, एक मोशन करने की, पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने की. तो जब मैंने फुटबॉल खेली है, मेरा वर्ब था स्पीलन, खेलना. तो जब मैंने फुटबॉल खेली है तो यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया haben का. लेकिन जब मैं गोवा गई, मेरा वर्ब क्या था, fahren. fahren मेरा एक मोशन वर्ब है, टू ड्राइव, टू गो. तो जब मैंने बात करी अपने वर्ब fahren की, तो यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया bin का. तो यहाँ से मुझे क्या चीज़ पता चली कि जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी को जाती हूँ, एक मोशन आता है, एक डिस्टेंस कवर होता है, तब जो मेरी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो रहेगी sein. लेकिन अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी नहीं जाती हूँ, नो मोशन इज देयर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहने वाली है, haben. सो यहीं पर हम थोड़े बहुत और स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं सेंटेंसेस के. तो अब मैं बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने पिज़्ज़ा खाया. मैं कहती हूँ मैंने पिज़्ज़ा खाया. तो अगर ये मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं कि मैं पिज़्ज़ा खा रही हूं, मैं पिज़्ज़ा खा रही हूं, मैं यहां कहती हूं ich esse पिज़्ज़ा. तो ये क्या है, ये अभी एक्शन चल रहा है, एक्शन हो रहा है, मैं पिज़्ज़ा खा रही हूं. अब 10 मिनट बाद मेरा पिज़्ज़ा ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ कि 10 मिनट बाद मैं कहती हूँ कि मैंने पिज़्ज़ा खाया था. अब ये एक्शन मेरा पिज़्ज़ा ख़त्म होने के बाद कहाँ चला गया, पास्ट टेंस में चेंज हो गया. तो मैं कहती हूँ ich habe Pizza gegessen. Ich habe Pizza gegessen. मैंने पिज्जा खाया था. पहला सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, ich esse Pizza. अब मैं पिज्जा खा चुकी हूँ, ich habe Pizza gegessen. नेक्स्ट सेंटेंस में मैं बात कर रही हूँ, मैं कहती हूँ Tobias, मैं बात कर रही हूँ Tobias studiert Informatik. तो टोबियास क्या लर्न कर रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है, किस चीज की पढ़ाई कर रहा है, आईटी, इंफॉर्मेटिक, कंप्यूटर्स वगैरह, इंफॉर्मेटिक. अब
टोबियास की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, उसने अपना कॉलेज ख़त्म कर लिया, वो जॉब पे है। और अब मैं क्या बात करूँगी, टोबियास hat informatik studiert। तो टोबियास ने क्या किया, उसने आईटी इंफॉर्मेटिक कंप्यूटर्स उसने पढ़ाई करी थी, उसने आईटी की पढ़ाई करी थी। तो हेल्पिंग वर्ब haben और मेरा वर्ब एट द एंड। तो यहां पर मैंने क्या सीखा कि जब मैं पास्ट टेंस बना रही हूं तो मैं हेल्पिंग वर्ब का यूज जो कर रही हूं, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी जो पोजीशन रहने वाली है वो है सेकंड की। हेल्पिंग वर्ब रहेगा सेकंड पोजीशन में, चाहे वो haben हो या वो sein हो। और जो मेरा वर्ब जो एक्शन को शो कर रहा है, gegessen, studiert और gespielt, वो कहाँ जाएगा, am Ende, at the end। कौन सा वर्ब, Hauptverb। तो Hauptverb वो वर्ब होता है जो एक्शन को शो करता है। अब हम सीख रहे हैं अलग अलग सेंटेंसेस में कैसे वर्ब्स की पोजीशन चेंज होती है। तो नॉर्मल जब एक स्ट्रक्चर में बनाती हूँ तब हेल्पिंग वर्ब सेकंड पे रहता है और एक्शन वर्ब लास्ट पे चला जाता है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं वे फ्रागा के साथ पहले मैं बात करती हूँ वे फ्रागा के साथ। वे फ्रागा में अगर मुझे किसी को पूछना हो कि तुम कब आए थे, या तुम, अभी मैंने जैसे सेंटेंस में बताया मैं गोवा गई थी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि भाई तुम गोवा से कब आए थे, तो मैं कैसे, मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर यहां रहेगा, wann bist du aus Goa gekommen। तो वो मुझसे पूछ रही है wann bist du aus Goa gekommen, तुम गोवा से कब वापस आई थी। तो हेल्पिंग वर्ब सेकंड पोजीशन, एक्शन वर्ब लास्ट पोजीशन। तो अब ऑब्वियसली उसने मुझे सवाल पास्ट टेंस में पूछा है, तो मैं भी उसको ये बोलूंगी कि भाई मैं तो कल आ गई थी। Ich bin gestern gekommen। तो मैं कब आ गई थी, मैं कल आ गई थी। Ich bin gestern gekommen या gestern bin ich gekommen, मैं कल आ गई थी। अब हमने लास्ट वाले सेंटेंस में किया था कि मैंने पिज्जा खाया था। अब फॉर एग्जाम्पल मुझसे किसी ने पूछ लिया कि तुमने क्या खाया था, was hast du gegessen, तुमने क्या खाया था। तो मैं जवाब दूंगी ich habe Pizza gegessen। मैंने क्या खाया था, मैंने पिज्जा खाया था। Ich habe Pizza gegessen। तो ये तो है मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर वे फ्रागा के साथ। तो हमने यहाँ पर सीखा वे फ्रागा के साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर और आउटजागाजार्स के साथ, आंसर्स के साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर। नाउ अगर मुझे वे फ्रागा, फॉर एग्जाम्पल वे फ्रागा मुझे या नाइन फ्रागा, पास्ट टेंस मुझे या नाइन फ्रागा के साथ यूज करना हो तो मैं कैसे यूज करूंगी, मैं कहूंगी, मैं सेम क्वेश्चंस का यूज कर रही हूं तो मैं कहूंगी hast du Pizza gegessen।
Hast du Pizza gegessen? क्या तुमने पिज्जा खाया था? Hast du Pizza gegessen? Hast du Pizza gegessen? क्या तुमने पिज्जा खाया था? तो जवाब में मैंने क्या बोला? या। Ich habe Pizza gegessen. Ich habe Pizza gegessen. मैंने पिज्जा खाया था। क्या तुम गोवा गए थे? क्या तुम गोवा गए थे? Bist du nach Goa gefahren? Bist du nach Goa gefahren? क्या तुम गोवा गए थे? तो जवाब, मैं गोवा नहीं गई थी। Nein, ich bin nicht nach Goa gefahren. तो मैं गोवा नहीं गई थी। जब मुझे या ना इनफ्रागा के साथ अपना परफेक्ट फॉर्म यूज करना है तो जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट पोजीशन में। ये बिल्कुल उसी की तरह है जब हमने या ना इनफ्रागा सीखा था और हमारा वर्ब फर्स्ट पोजीशन में आया था। तो अगर किसी को या ना इनफ्रागा या डब्ल्यू फ्रागा नहीं बनाना आता, वो मेरी ज़ार्टस्ट्रक्चर की सेंटेंस स्ट्रक्चर की वीडियो देख सकता है। उसमें मैंने आप लोगों को सिखाया है हाउ टू मेक सेंटेंस, हाउ टू मेक डब्ल्यू क्वेश्चंस एंड हाउ टू मेक येस ना इनफ्रागा। स्टूडेंट्स, आई बिलीव आपको आज के सेशन में ये ज़रूर पता चल गया होगा कि हाउ टू मेक स्ट्रक्चर विद परफेक्ट सेंटेंसेस, विद पार्टिसिप परफेक्ट सेंटेंस। तो बेसिकली हमने यहाँ पास्ट टेंस सीखा है। पास्ट टेंस का हमने एक पार्ट सीखा है जिसमें हमने सीखा है हाउ टू मेक आंसर्स, हाउ टू मेक डब्ल्यू फ्रागा, डब्ल्यू क्वेश्चंस एंड हाउ टू मेक येस नाइन। और आज हमने सीखा हमारा हेल्पिंग वर्ब हाबन कहाँ लगता है? जहाँ मोशन होती है, मोशन नहीं होती है। और मेरा जाइन वर्ब, जाइन हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगता है? जहाँ मोशन होती है। तो इसको भी मैं बिल्कुल एट द एंड नोट कर लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कि व्हेन देयर इज अ मोशन, बेवेगुंग, तो हेल्पिंग वर्ब विल बी जाइन। keine Bewegung, no motion, helping verb will be haben. Very important, helping verb चाहे वो जाइन है चाहे वो haben है, it should be in second position. And मेरा action verb Hauptverb das kommt am Ende, वो at the end आएगा। ये था मेरी आज की वीडियो के लिए स्ट्रक्चर, वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं इसकी एक सेकेंड पार्ट और लेके आऊँगी जिसमें हम सिखाएंगे, मैं सिखाऊंगी हाउ टू फॉर्म अ परफेक्ट स्ट्रक्चर। लाइक परफेक्ट स्ट्रक्चर मतलब जो हमने ये सीखा है, गेगेसन, गेफारन। तो ये जो पार्टिसिप परफेक्ट का वर्ब होता है, गे वाला वर्ब, हाउ टू मेक देम। बिकॉज हमने देखा कि जब हमने गेस्पील्ट लगाया, गेगेसन, गिकॉमन, तो सबका जो स्ट्रक्चर था वो सेम नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रक्चर लेके आऊंगी कि हम गे वाले वर्ब को कैसे फॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स, आई बिलीव आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।